वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लू और फ्यूजन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या फिर पेचीदगियां, यानी जिन लोगों को इसका मसला हो या फिर फेफड़ों में पानी पड़ चुका हो तो उन लोगों को कौन से मसाइल का सामना जो करना पड़ सकते हैं या फिर इनको क्या मुश्किलात जो पेश आ सकती हैं या कौन सी बीमारी हो सकती है या अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, वो आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो ज्यादा सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी पेचीदगियां कॉम्प्लिकेशंस जो है इंसान को हो सकती हैं। फ्लू फ्यूजन से होने वाली जो पेचीदगियां जो है वो बहुत कम होती हैं, यानी रेयर चांसेस होते हैं कि इससे कोई मसला जो है इंसान हो जाए। अगर हो तो इनमें जो है वो अगर फ्लूइड या फिर पानी जो है वो बहुत ज्यादा हो तो आपको फौरन जो है इसको निकालने का अमल जो है वो करवाने की जरूरत होती है, यानी पूरी आपको डॉक्टर से राब्ता करने की जरूरत होती है, क्योंकि सर्चिस के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर इसका इलाज नहीं करवा जाता बर वक्त तो इसमें ये होता है कि विद इन 30 डेज यानी 30 दिन के अंदर जो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है या इंसान की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम्स पता चलती है, अलामत पता चलती है तो आपको फौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए और इस पानी को जो है करवाना चाहिए। फ्लू और फ्यूजन से होने वाली जो पेचीदगी है इसमें सबसे पहले तो ये मसला है कि अगर फ्लूइड या पानी को जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से निकाला जाता है, यानी डॉक्टर जब ये प्रोसीजर या सर्जरी का अमल कर रही हो तो अगर इस अमल को जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से किया जाए या इसमें जल्दी की जाए तो इससे ये होगा कि पल्मोनरी जो एडिमा है या फिर जो है फेफड़े कह लीजिए इसको, फेफड़ों में जो है पानी पड़ सकता है, यानी फेफड़ों में पानी पड़ सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मसला जो है लोगों को हो सकता है वो ये है कि फेफड़ों के कुछ हिस्से को नुकसान जो है पहुंच सकता है, यानी किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कोई इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि टीबी हो सकती है या फिर अंदर जो है वो इंसान के खून जो है वो बह सकता है। इसके अलावा फ्यूजन की दो किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है मुझे, जैसे कि फ्यूजन जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड में जो है वो फ्लूइड या पानी के कोई भी नॉर्मल सोजिश या फिर इन्फेक्शन जो इंसान के अंदर ड्राई भी नहीं होते, लेकिन ये जो टाइप है या किस्म है इसकी वजह से ये होता है कि फेफड़ों को जो है मुकम्मल तौर पर और मुस्तकिल तौर पर जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचता है, यानी मुकम्मल तौर पर आपके फेफड़े जो है वो डैमेज हो सकते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जाहिर बात है जब पता ही नहीं चला कोई साइन ही जाहिर नहीं हुआ तो जाहिर बात है सोचने ये बात है ये जो बीमारी है वो मुकम्मल तौर पर फेफड़ों को जो है खा जाती है और नतीजा इंसान की इंग्लैंड जो है वो डेथ हो जाती है। फर्स्ट टाइप जो है वो फ्यूजन अनकॉम्प्लिकेटेड है। अब जो सेकंड टाइप है वो कॉम्प्लिकेटेड फ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड। इसमें ये होता है कि सोजिश होती है इंसान को और इन्फेक्शन जो है वो जाहिर होती है और इसमें जो है वो पूरी फ्लूइड को जो है वो पानी को जो है वो निकालने की जरूरत पड़ती है। आई थिंक दोनों अपनी जगह जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि एक जो है वो टाइप अनकॉम्प्लिकेटेड है जिसमें जाहिर बात है कोई सिम्टम ही जाहिर नहीं हुई है तो ये भी अपनी जगह डेंजरस सिचुएशन है। और सेकंड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे अलामत तो जाहिर होती है जिसकी सूरत में जो है वो पानी को फौरी निकालने की जरूरत पड़ती है डॉक्टर्स को। टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट पाने के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई बात इनको चाहिए। प्लीज फ्रेंड अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेटिव बात पता चली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।